नमस्कार। हम एक सीरीज की शुरुआत किए हैं जहां पे हम हर रोज आपसे 8 बजे मुलाकात करते हैं और ये जो चौथा एपिसोड है। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज आप हमारे इस पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहले झारखंड से खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में इन दिनों ईडी काफी सक्रिय है। लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। 3 जनवरी को जो साहेबगंज अवैध खनन के मामले थे, उससे जुड़े कई ठिकानों के ऊपर, झारखंड समेत कई ठिकानों के ऊपर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी। आज सुबह एक खबर निकल करके सामने आई है कि कोयला व्यवसायी, जो हजारीबाग के कोयला व्यवसायी हैं इजहार अंसारी, उनके घर करीब 10 ईडी की तरफ से 10 लोगों की टीम उनके घर पहुंची है और जांच करने के लिए पहुंची है। हजारीबाग के काफी मशहूर कोयला कारोबारी हैं इजहार अंसारी, और पिछली बार भी जब इनके घर ईडी की छापेमारी की गई थी, तो पिछले बार 3 मार्च 2023 को इनके घर में ईडी की छापेमारी की गई थी। तब इनके घर से लगभग 3.5 करोड़ रुपए कैश पैसे बरामद हुए थे। हालांकि जब इस बार ईडी की छापेमारी की गई, तो अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई उनके घर से कितने पैसे मिले हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अभी तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। जब पिछली बार इनके घर में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी, तो 3.5 करोड़ रुपए कैश पैसे मिले थे और बताया जा रहा था कि ये पैसा कोयला व्यवसाय से अवैध तरीके से ये पैसा कमाया गया है। इनके ऊपर ब्लैक पैसे को व्हाइट करने का भी इनका पिछली बार जब पूजा सिंघल का जब मामला आया था झारखंड में, जो खनन सचिव थी, तो उसमें भी इनका नाम आया था कि बताया जा रहा था कि पूजा सिंघल के जो सीए हैं सुमन कुमार, उनके ये काफी करीबी हैं और पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने में इनका भी नाम काफी आया था उस टाइम पे। इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इनके कई सेल कंपनी है जिनके थ्रू ये पैसे को व्हाइट करते हैं। इनके ऊपर आरोप भी लगाया गया है। ईडी इस बार जब इनके घर में छापे मारी है, तो कई कागजात खंगाल रही है इस मामले में। वही दूसरी खबर है झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के। पिछले 6 महीनों से ईडी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था, और अभी जनवरी में एक 7वां समन भेजा गया था और फिर एक समन भेजा गया था, जो एक लेटर था, चिट्ठी था, जो बताया जा रहा था कि ईडी की तरफ से ये 8वां समन है। उसमें बताया गया था, ईडी की तरफ से बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला के मामले में ईडी पूछताछ करना चाहती है, और वो समय निर्धारित की थी कि 16 से 20 जनवरी तक आप हमें समय बताएं कि हम कब और कहां पे हम आपसे इस मामले में पूछताछ करें। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक पत्र लिखा गया ईडी को, और बताया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो 20 जनवरी को ईडी को अपने दफ्तर यानी मुख्यमंत्री आवास बुलाए हैं इस मामले में पूछताछ को लेकर के। पिछले 6 महीनों से ईडी की तरफ से जमीन सेना के जो जमीन घोटाला को लेकर के ईडी बार बार समन। जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने क्या कहा, आप इस बात को सुने। लेकिन चलो कहीं से तो शुरुआत हुई है। जो पहले जितना जो अकड़ थी इनकी, अब लगता है किसी ने उनको समझाया होगा कि अकड़ नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बंधु तिर्की क्या कहे हैं, आप इनकी भी बातों को सुने। वो कहते हैं कि बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार परेशान किया जा रहा है कि पहले ऐसे आदिवासी बनेंगे जो झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, तो सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। बला बला तरह की बातें चल रही है। उन्होंने ये भी कहा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, और मानो राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये हमारा नहीं कहना, बल्कि ये विपक्ष का कहना है। जितने भी भारत के जो अपोजिशन है, उनका ऐसा कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक मुद्दा बना दी है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं देश के जितने भी पार्टी हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सारे लोगों को इन्विटेशन किया है। हालांकि कई लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं जाने से, खास करके कांग्रेस के राहुल गांधी से जब पूछा गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी जाएंगे राम मंदिर के शिलान्यास के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस का भारत को चूना लगाने वाले कई व्यापारी जो लंदन में रह रहे हैं, उनको भारत लाने की तैयारी चल रही है। विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी, ऐसे कई लोग हैं जो भारत के बैंकों को चूना लगा करके लोन लेकर के वो भाग गए हैं, लंदन चले गए हैं। ऐसे में भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि भारत की जांच एजेंसियों की तरफ से, सीबीआई, ईडी, एनआईए की तरफ से इन सभी लोगों को भारत लाने की तैयारी चल रही है। जितने भी लोग हैं जो भारत से बैंक फ्रॉड करके चले गए हैं, उनको वापस लाने की तैयारी चल रही है। अगर विजय माल्या को अगर आप नहीं जानते हैं, तो विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए बैंकों को चूना लगा करके वो लंदन चला गया है। विजय माल्या किंगफिशर के मालिक हैं,
किंगफिशर के मालिक हैं और उनके भारत में एक समय कई कारोबार थे। वहीं जो आईपीएल की टीम है बेंगलुरु, उसके ऑनर्स भी थे और उन्होंने भारत के बैंकों से करीब कई बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लोन लेकर के वो विदेश चला, लंदन चला गया। मालिया 2016 में लंदन भागा था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2022 को 4 महीने की सजा सुनाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 317 करोड़ रुपए वापस जमा करने के लिए भी कहा था। वहीं हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने साल 2018 में भारत से फरार है और ब्रिटेन में रह रहा है। ये पंजाब नेशनल बैंक को 14,500 करोड़ रुपए का चूना लगा करके भागा था। इनके कई हीरा कारोबार हैं और इनके सिर्फ भारत में ही नहीं बिजनेस थे, बल्कि कई देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ था। उसके बावजूद भी 14,500 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगा करके लंदन फरार हो गया। वहीं अगला है संजय भंडारी। संजय भंडारी को यूपीए सरकार में कमीशन लेने का घोटाला में ये भी शामिल है और के कमीशन के पैसे से लंदन में जाकर के कई सारे इन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीद ली।